नमस्कार दोस्त, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम, और पढ़ाई में अपनी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि कैसे बनेगा, किस रूप से बनेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या के दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। यानी परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत संख्या होता है। और दूसरा अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। अब बात है कि शांत संख्या किसे कहेंगे। देखिए, शांत संख्या वही संख्या होती है जो दशमलव के बाद कट जाती है, रुक जाती है, उसे शांत संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोले हम 2 से भाग देंगे, किसमें? 7 में भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे 7 में, तो 2 तिहाई 6 कट गया। अब 7 में से 6 जाएगा 1, अब तो कटेगा नहीं, तो दशमलव बैठेंगे, यहाँ पर 0 बैठेंगे, फिर 2 पचे 10, 2 पचे क्या हो गया? 10। देखिए ये दशमलव के बाद रुक गया, तो इसको हम भीड़ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यानी 7/2, यानी कहेंगे कि 7/2 हमारा कौन संख्या है? 7/2 परिमेय संख्या की शांत संख्या की अशांत संख्या, तो कहेंगे कि शांत संख्या। शांत संख्या क्या है? क्योंकि दशमलव के बाद रुक गया, दशमलव के बाद कट गया, तो ये संख्या शांत कहलाएगी। लेकिन अशांत आवर्ती क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद अलग अलग मान को दोहराती है, यानी दशमलव के बाद एक निश्चित मान को भी दोहराती है, चाहे अलग अलग मान को भी दोहराती है, उसे हम कौन संख्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा, हम 3 से भाग देते हैं 7 में। ठीक है, 3 से भाग देते हैं 7 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दूना 6, उसके बाद 7 में से 6 गया 1, फिर बैठाएंगे दशमलव, यहाँ बैठाएंगे 0। अब देखिए 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, अब कटेगा, 10 में से 9 गया 1, फिर बैठाएंगे 0, फिर 3 तिरिका 9, फिर ये 1, यानी बार बार ये संख्या रिपीट करते जाएगी। ये संख्या रुकने के नाम ही नहीं ले रही है। जब नाम नहीं ले रही, नहीं रुकेगी, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। मतलब ये अशांत है और आवर्ती है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, बार बार आ रही है। लेकिन हम लोग यह भी बात जानते हैं कि जब कोई संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित मान को दोहराती है, इसे हम लोग रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो 2.3 पर एक रिंग डाल देंगे, तो संख्या हमारा रुक गई। ठीक है, यहाँ पर इसको बार बार ना लेकर इसको एक रिंग डाल देते हैं, ये संख्या को हम लोग ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ तक नहीं जाना, अशांत आवर्ती देखना है। तो दशमलव के बाद जो संख्या नहीं रुकती है उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं रुकने के नाम नहीं है, ये नीचे हम भाग लगाते जाएंगे, कुछ ना कुछ आते जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप शांत और अशांत आराम से समझ रहे होंगे। जो दशमलव के बाद कट जाता है उसको दशमलव प्रसार शांत कहते हैं, जो दशमलव के बाद नहीं करता है उसे अशांत कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? इस रूप से? तो नहीं, इस रूप से आपको बनाना नहीं है। वो बिना बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बनाइए। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया था। अब आइए उसको बनाते कैसे हैं। उसको बनाने के लिए हमें 3 शर्त याद रखना पड़ेगा। यदि 3 शर्त याद रखते हैं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कब्बू नहीं भूलेंगे, और गारंटी है कि आप ऐसे प्रश्नों को जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। तो पहले जो है हम वो 3 शर्त के बारे में बता देते हैं कि 3 शर्त जो है हमारा क्या होता है। ठीक है, 3 शर्त के नोट में करके लिख लेते हैं हम लोग। नोट आप लोग भी लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। ना तो देखने में लगता है कि हमको समझ में आ गया है, लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। माइंड है, बहुत सारी चीज को याद रखना होता है। तो कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो जिसे याद रखना है उसे ही हम लोग गायब कर देते हैं। लेकिन पहला शर्त हम लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी q p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा गया है। हम कहेंगे कि q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, मतलब हर में जो है अंश होता है, हर होता है, मतलब q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि उसका पावर 2 के पावर n के रूप में होगा दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। कहेंगे क्या? कि q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। यानी q का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी q में जितने भी संख्याएं नीचे में है सब q में है, p/q। तो q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n के रूप में होगा, n के रूप में, तो संख्याएं दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। दूसरा कि q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 की पावर n के
रूप n के रूप में होगा तब भी शांत कहलाएगा। यानी q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n के रूप में होगा तब वो शांत, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यदि 5 के पावर n के रूप में होगा तब भी शांत कहलाएंगे। और एक लास्ट है तीसरा कि q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तब भी क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। इस बात को आप याद रखिए। यदि q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर n के रूप में होगा तब वो शांत कहलाएगा, या 5 के पावर n के रूप में होगा तब भी शांत कहलाएगा, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तब भी शांत कहलाएगा। ये 3 शर्त जो है आपको याद रखना। यदि ये 3 शर्त आप याद रख लेते हैं तो इस टाइप के सभी प्रश्न को बना सकते हैं। तो आप भी इसको लिख सकते हैं और लिख के रख लीजिए ताकि आपको भी हमेशा याद रहे। n की जगह n से हमें कोई मतलब है, n का है हमारा एक पावर है, n की जगह पर 1 2 3 4 5 कोई संख्या आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद रख लिए होंगे। तो आइए अब एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो आपको याद यही रखना है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर q के 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी, और नहीं तो सभी संख्या अशांत आवर्ती कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आइए बनाते हैं। अब यहाँ पर हम 1 नंबर लिखते हैं और यह है 13/3125। अभी बताएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो आइए q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या है? यहाँ पर कर लेते हैं q का अभाज्य गुणनखंड 225। आप कहीं रफ में कर लीजिएगा उधर, तब वहां पर लिखिएगा। तब बोलिए कितना से जाएगा? ये 2 से नहीं जाएगा, नहीं तो 3 से जाएगा। 5 2 7 1 8 3 11 नहीं जाएगा 3 से, यानी 4 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा। कीजिए 5 5 6 30, 5 दूना 10 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5, 5 दूना 10 5 5 25। फिर 5 से 5 दूना 10 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। यानी जब देखो इसको गुणनखंड किया गया तो क्या क्या मिला हमको? तो कहेंगे जब इसका गुणनखंड किए हैं तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 मिला। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 को गुना के रूप में लिखते हैं। अब इसको घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो कहेंगे 5 तो लिख लेंगे। अब कहेंगे बताइए 5 कै गो है? तो कहेंगे 5 5 गो, 5 5 गो। इसका मतलब देखिए तो 2 के पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 के पावर n के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे इसको कि 13 के तो 13 लिखेंगे ऊपर वाला। ऊपर कुछ भी लिख रहे हैं, ऊपर से कोई हमको मतलब नहीं है, मतलब है हमको q से, नीचे वाले हर से मतलब। ठीक है, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया तो कितना आया? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कई गो आया है? 5 5 को 5 आया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा? तो लिखेंगे 13/5 के पावर कितना? 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अब बताइए कि ये संख्याएं जो है देखिए तो 2 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है? 5 के पावर n के रूप में है। तो ये संख्याएं दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो लिखेंगे यह संख्या यह परिमेय संख्या लिख लो। यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यह दशमलव प्रसार शांत है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया? बन गया। बस आपको इतना ही बनाना है। ठीक है, q का अभाज्य गुणनखंड पर यदि यह आगे 5 के पावर n के रूप में तो क्या हो गया? शांत। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अब दूसरा यहाँ पर बनाते हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम बनाएंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसे शांत है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 17/8। अब 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कितने बार में जाएगा? 4। 2 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। अब तो नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पर कहेंगे ये देखिए
ये 17 के तो 17 लिख देंगे ऊपर, लेकिन 8 के जब अभाज्य गुणनखंड किए थे कितना आया है 1 2 3, यानी 3 को 2 आया है। यहाँ लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 17/2 के पावर कितना लिखेंगे तो कहेंगे 2 कितना है 3 है, 2 कितना है 3 है। देखिए तो 2 के पावर n के रूप में आया कि नहीं आया, यदि 2 के पावर n के रूप में आ गया तभी ये दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तभी लिखेंगे यहाँ पर यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या है तो शांत, दशमलव प्रसार शांत है। देखिए कितना आसान है, बस आपको वही बेसिक से थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, बना देना है, बाकी इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो यह दशमलव प्रसार क्या है शांत है। नेक्स्ट है, आइए इसी पर 3 नंबर बना देते हैं, यही हम 3 नंबर लिख देता है। बाबू 3 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पीछे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ जी। चलिए तो नेक्स्ट हम ये आपका 2 नंबर बन गया। तीसरा यहाँ पर लिखते हैं 6455, ठीक है। अब इसको बनाते हैं हम यहाँ पर, तो 4 से पहले 55 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना से जाएगा ये 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 9 45 और 5 एकम 5, अब कितना से जाएगा तब जाएगा ये 13 7 91, 7 से जाएगा, कितना से जाएगा 7 से, कितने बार में जाएगा 13 बार में जाएगा, 13 7 91। अब तो ये जाएगा नहीं, अभी नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि जब 455 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या क्या आया है, तो कहेंगे ये 64 पहले 64 के 64 ऊपर लिखिए जगह है होगा। अब कहेंगे कि एगो 5 आया है गुने 7 आया है और गुने 13 आया है, तो बोलिए तो यहाँ 5 भी एक गो है, 7 एक गो है, 13 भी क्या है एक है, क्या ये 2 5 के फॉलो कर रहा है, इसमें 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाता है। तो ये 2 5 के फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यह दशमलव प्रसार क्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। बात समझ में आया, ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, 13 के पावर 1 है, तो 7 और 13 अलग से आ गया है। जब अलग से आ गया इसका मतलब ये अशांत हो गया। शांत कब होगा, जब 2 के पावर n के रूप में होगा, 5 के पावर n के रूप में होगा तब। तो देखिए कितना आसान है। अब ये बन गया आपका, अब बनाते हैं इसको, तो अब इसको बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग कहाँ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना नंबर है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर है तो बनाएंगे 15 से 15/1600, ठीक है 1600 है। अब इसको बनाएंगे यहाँ पर, तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड हम कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से कितना जाएगा, 2 8 16, 2 0, फिर 2 से 4 बार में 4, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, और फिर 2 से 25, और फिर 5 से जाएगा, 5 5 25। बाबू देखते यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो 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 जल्दी देखो, कैमरा यहाँ तक फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैमरा मैन कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो देखिए 5 से 25 गए कितने बार में, तो 5 5 25 यानी 5 बार में गया। कहेंगे कि जब 1600 का अभाज्य गुणनखंड की है तक देखिए कितना आया है, 1 2 3 4 5 5 6 6 गो 2 आया है, 2 गो 5 आया है। यहाँ पर कहेंगे 15 की 15, अब बटा कितना लिख लें, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को 5 5 गुने 5, यानी जब इसको अभाज्य गुणनखंड किया गया तो इतना रूप में आया। तो हम इसको, इधर तो जगह नहीं है, अब नीचे लिख लेते हैं, ये 15 के 15, अब बाटा कहेंगे कि 2 कितना है, तो 2 का गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 2 है, और गुने 5 कितना है, तो कहेंगे 5 कितना है, 1 2 यानी 2 है। देखो तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, ये भी दशमलव प्रसार क्या है शांत है। यहाँ पे लिख लेंगे
कि यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यह क्वेश्चन क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब नेक्स्ट ये आपका ये भी बन गया। अब ये दो को बनाना है तो इस दोनों के लिए अब इधर वाला क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब इधर वाला मिटा के उसको बनाते हैं। तो देखिए कितना आसान है, बस आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है और हम लोग बहुत जल्द बनाते हैं। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन को वहां पर हम बताते हैं। 5वें नंबर के 5वें नंबर में क्या लिखा है, 29 बटा 343। 343। अब 343 है तो ये इसको लिखेंगे। अब इसका भाज्य गुणनखंड के 343 का भाज्य गुणनखंड, जैसे 343 का भाज्य गुणनखंड है तो 343 तोड़िए इसको। अब देखिए ये तो 2 से जाने वाला भी नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, कितना से जाएगा है क्या, 11 3 33, 4 से भी नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा क्या, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 से 7 चौका 28 और 7 25, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 को 6 को 33 होता है ना, तो 33 28 6, ये 6 बच गया 3 63 हो जाएगा। तो 9 7 9 63, 9 से चल जाएगा, 7 9 63। उसके बाद अब कितने से जाएगी, तो 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 7 49। अब ये नहीं जा सकता है। अब देखिए 29 बटा कितना लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, यानी 343 का गुणनखंड किया गया तो 7 गुने 7 गुने 7 है। अब इसको लिखिए तो ये 29 के 29, अब बटा 7 कै गो है, तो कहेंगे 7 3 गो है। अब बोले 2 के पावर n के रूप में है, तो ये 7 के पावर n के रूप में है, 2 के पावर n के रूप में नहीं है। इसका मतलब क्या है, अशांत आवर्ती है। 2 के पावर n के रूप में होता तब शांत कहलाता, ये 7 के पावर में है, 7 के पावर में है तो लिखेंगे यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है। अशांत क्या है, क्योंकि 7 के पावर में है, 2 के पावर और 5 के पावर में नहीं है। समझ में आ गया। अब चलिए ये 5 नंबर बन गया। अब ये 6 नंबर, देखिए 6 नंबर तो बिल्कुल आसान है एकदम, इसको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर है ना, 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या लिखा है, 23 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। 2 के पावर भी 3 है, 5 के पावर 3 है। इस संख्या को बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले शुरू में ही बता दिए थे, नोट में लिखे हुए थे। यदि कोई संख्या अभाज्य गुण, कोई भी परिमेय संख्या का q का जब अभाज्य गुणनखंड है तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, तो दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखा ही है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2 5 के फॉलो कर रहा है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, 2 5 के फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। तो ये यहाँ तक क्या हो गया, ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन है, अभी इसमें और क्या है, 4 गो और क्वेश्चन है, 10 गो है इसमें। तो वो 4 गो आपको क्या है, आपको होमवर्क में डाल दिया जाता है, या आप उस 4 को आराम से बनिएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सारे कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।